हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक पिक अ पाइल रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। तो हमें ये जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या गॉसिप चल रही है हमारे बारे में। तो आज की वीडियो का टाइटल वही है कि लोग हमारे बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज की रीडिंग में 3 पाइल्स होंगे। इन पाइल्स को आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, इनके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। बट प्लीज उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए एंड मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग में। तो जाइए अपनी रीडिंग देखिए। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप? तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये सारे नंबर्स हैं तो ये रीडिंग आपके लिए। आइए देखते हैं लोग आजकल आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या गॉसिप्स चल रही हैं आपके बारे में। लेट्स सी। पाइल 1 के बारे में क्या गॉसिप चल रही है, लोग उनको कैसे देखते हैं, प्लीज स्पिरिट्स हमें दिखाइए। आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। ओके, ओके, वाओ। पाइल 1, आपने कुछ तो अभी अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में कुछ तो चेंजेस किए हैं और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आपने अपने अंदर किए हैं। और इन चेंजेस को लोगों ने नोटिस भी किया है, पता है। और इतना नोटिस किया है कि लोगों का आपको देखने का अब पूरा नजरिया ही बदल गया है। हम्म, लोग आपको देख रहे हैं एक ऐसे इंसान की रूप में कि जो चाहता है ना वो हासिल करता है। ठीक है, लोग बातें कर रहे हैं कि भाई ये तो इतनी जल्दी जल्दी चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, ये जिस चीज पे काम कर रहा है वो चीज इसको मिलती ही जा रही है। इसको ये इतनी ब्लेसिंग्स कहाँ से अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा इसने क्या किया है जो इतनी ब्लेसिंग्स इसकी लाइफ में आ रही है। ये कुछ तो पर्दे के पीछे ये इंसान कर रहा है जो इतनी ब्लेसिंग्स इसकी लाइफ में आ रही है। लोग ये चीज नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, कि कुछ तो इंसान मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहा है या ये कुछ बहुत 2 नंबर का काम कर रहा है जो इसको इतनी जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये इसने कोई शॉर्टकट ले लिया है, क्या इसने किया है पता नहीं, पर ये तो बड़ी जल्दी अपनी अपनी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहा है। लोग ये भी नोटिस कर रहे हैं कि आप इस वक्त ना बहुत मेहनती हो गए हो। ठीक है, बहुत मेहनती हो गए हो, अपने काम पर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो। ठीक है, आपका डिटर्मिनेशन इस वक्त और आपका फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के ऊपर है। और ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को बहुत पीछे आप छोड़ के आगे आ गए हो, आपने लोगों को आउटग्रो कर लिया है। ठीक है, और ये बात तो लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमसे इतनी जल्दी और इतनी स्पीड से और इतनी रैपिड ग्रोथ ये कैसे कर पा रहा है, इतनी जल्दी ये कैसे अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहा है, हम तो नहीं कर पाए। इतनी जल्दी ये अपनी लाइफ में कैसे ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि हम तो नहीं कर पा रहे हैं, हम भी सेम मेहनत डाल रहे हैं, हम भी सब कर रहे हैं, ये ऐसा क्या कर रहा है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। आपने एक तो आप अगर पहले बहुत इमोशनल थे ना, तो अब आपने अपने इमोशंस पे बहुत एक विक्ट्री हासिल की है, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा आपने बैलेंस किया है। ठीक है, जो अगर आप पहले बहुत छोटी छोटी चीजों पर रो पड़ते थे
या थोड़ा सा किसी ने कुछ बोला और आप सैड हो गए, आपको गुस्सा आ गया, थोड़ा सा किसी ने आपको कुछ किया और आप इरिटेट हो गए, मतलब स्नैप कर गए। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, किसी ने अपने इमोशंस को बहुत समझा है और बहुत उन पे कंट्रोल हासिल किया है और बहुत फोकस और डिटर्मिनेशन सिर्फ अपने काम पे आप लगा रहे हो। मुझे दिख रहा है कोई बहुत नो नॉनसेंस काइंड ऑफ पर्सन हो गया कि मुझे ना तो किसी से भिड़ना है, ना मुझे किसी की लाइफ में कोई इंटरेस्ट है, ना मुझे किसी और कोई क्या कर रहा है मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हूँ और मैं सिर्फ अपने बारे में इस वक्त सोचना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, विच इज सो नाइस, सो नाइस पहलवान। आप बहुत अकेले रहने लग गए हो, ठीक है, आपने लोगों को बहुत कट ऑफ किया है और आप बहुत अकेले रहने लग गए हो। ये बहुत, या तो आपकी लाइफ में ये लोग बहुत आपको एग्जॉस्ट कर रहे थे, बहुत आपकी एनर्जी खा रहे थे, तो आपने इन लोगों को बहुत लाइफ से अपनी ना कट ऑफ किया है और अब आपने एक बाउंड्री ड्रॉ कर ली है और ये चीज ये लोग नोटिस भी कर रहे हैं बहुत क्लियरली कि इस इंसान ने बड़ी बाउंड्री ड्रॉ कर ली और हमें बाहर छोड़ दिया है इस इंसान ने, ठीक है। और लोग है ना बहुत ऐसा दिख रहा है कि खुद ही लोग बहुत ना, हाउ टू एक्सप्लेन दिस, कि लोग सोच रहे हैं कि आपने इनको कुछ दिखाया नहीं कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे थे या तुमने क्या किया, आपने किसी को नहीं ब्लेम किया, आप सिंपल अपनी एक अलग शांत एनर्जी में चले गए, आप अकेले चले गए, आपने अपने आप को आइसोलेट किया कि मुझे सिर्फ अपनी लाइफ पे ध्यान देना है। बट ये लोग है ना बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड फील कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि आप ना कहकर भी बहुत कुछ कह रहे हो, ठीक है। मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है कि ये ना हमें ब्लेम कर रहा है कि हम इसको ग्रो नहीं करने दे रहे थे, तब कि आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं है। बट ये लोग खुद ही एक मेंटल, इनकी जो स्टेट है वो इस वक्त ऐसी है कि ब्लेमिंग मेंटालिटी में ये लोग चले गए कि ये हमें हमारे बारे में ना ये सोच रहा है कि हम इसे ग्रो नहीं करने दे रहे थे। मतलब अपना ही इन्होंने एक वेब ऑफ लाइज क्रिएट किया हुआ है इस वक्त, जो कि आपकी पीठ पीछे ये बोल रहे हैं कि इसे ये लगता था कि हम इसे ग्रो नहीं करने दे रहे, और ये सोच रहा है, ये सोच रहा है। आप कुछ नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ अपनी बाउंड्री ड्रॉ करके आप सिर्फ अकेले गए हो क्योंकि आपको फील हुआ होगा कि लोग मेरी ड्रीम्स को नहीं समझ रहे हैं, लोग मेरे गोल्स को नहीं समझ रहे हैं, लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं, तो मैं थोड़ा टाइम अकेले जाके अपने ऊपर काम शुरू करता हूँ। बट ये लोग थे आपकी एनर्जी पर, चल रहे थे आपकी एनर्जी पर, पल रहे थे, तो जैसे ही आपने लाइन ड्रॉ करी इन्हें अच्छा नहीं लगा कि क्यों इसने लाइन ड्रॉ कर दी, हाउ डेयर शी, हमें कैसे निकाल दिया, है ना। तो ये बहुत टॉक्सिक कोई लोग हो सकते हैं जो इस वक्त ना बहुत एक्सपोज्ड फील कर रहे हैं कि हमें इसने कैसे एक्सपोज कर दिया, हमें कैसे इसने निकाल दिया। और आप आपकी एनर्जी जो है ना वो कुछ ना कहकर भी इस वक्त बहुत कुछ इन्हें कह रही है, और जो कि ये समझ रहे हैं और जिसके बारे में ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत अटैक्स कर रहे हैं ना अगर आपके ऊपर, आपको चीजें बोल रहे हैं, टॉन्ट्स कर रहे हैं कि तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, तुम तो बहुत अकेले रहने लग गए हो, तुम्हें तो हमारी जरूरत ही नहीं है, अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। आप है ना बहुत प्यार से उस चीज को इस वक्त हैंडल कर रहे हो, बहुत शांति से, आप एजिटेट ही नहीं कर रहे हो किसी बात पे, बहुत शांति से आप उस चीज को डील कर रहे हो बहुत प्यार से, कि कितना ही गुस्सा मेरी तरफ तुम फेंक लो, कितना ही मुझे इरिटेट करने की कोशिश कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मेरा फोकस सिर्फ मैं हूं और उस चीज को कोई नहीं हिला सकता, है ना। तो ये कितनी अच्छी एनर्जी है ना, कितनी अमेजिंग एनर्जी है। और देखते हैं आपके लिए और क्या बातें कर रहे हैं लोग आपके बारे में, और क्या इन्होंने नोटिस किया है, और क्या चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी। ओके स्टॉप। बहुत चेंज किया है आपने अपने आप को, ठीक है, किसी की बड़ी अवेकनिंग हुई है। वेरी नाइस पहलवान। ओके पहलवान, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने ना पीछे छोड़ी हैं,
ये लोग, आपके सोचने का तरीका, आपके पुराने पैटर्न्स, जैसे आप लाइफ को पहले लीड कर रहे थे, वो सब आपने ना पीछे छोड़ दिया और आपने लाइफ को एकदम, आपकी लाइफ है ना ऐसे 360 डिग्री पलट गई है बिल्कुल। और यही बातें लोग कर रहे हैं कि कोई इंसान इतनी जल्दी इतना कैसे बदल सकता है। इट्स उन्हें सिर्फ ये बुरा नहीं लग रहा कि आप बदल गए हो, उन्हें लग रहा है कि इतना जल्दी कैसे बदल गए हो, इतना जल्दी इसकी लाइफ में ये सब इसने कैसे मैनिफेस्ट कर लिया, है ना। अभी तक तो ये हमें हमारा साथ पाने के लिए इतना रोता था, इतना तड़पता था, और अब इसको क्या हो गया है कि इसको हमारी जरूरत ही फील नहीं हो रही है। अकेले अपनी एनर्जी में कितना खुश है ये इंसान। हम्म किसी के लिए मुझे दो रास्ते भी नजर आ रहे हैं, कि जैसे दो रास्ते हैं आपके पास या दो रास्ते थे आपके पास, कि आप चाहते तो वापस वही लाइफ कंटिन्यू कर सकते थे या चेंज करना था, तो आपने चेंज को चुन लिया। ओके। हम्म कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिली ना चीजों के बारे में, एक ऐसा ब्रेक थ्रू हुआ है आपका मेंटली, कि जिसने आपके लिए ना लाइफ की पूरी सिचुएशंस को ही बदल दिया, तो आपने अपनी लाइफ को चेंज किया। और यही लोग बातें भी कर रहे हैं कि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ इसकी लाइफ में कि जिससे इसने पुरानी सब चीजें खत्म कर दी और अब ये इंसान एक नई बिगिनिंग कर रहा है। तो ठीक है, ऐसा तो बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ही लोग लो लेवल से शुरू कर रहे हैं और अब लोग आपको चढ़ते हुए देख रहे हैं, और लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि इतना डेड पॉइंट से कोई इंसान ऊपर कैसे हो सकता है। तो इट्स लाइक अ फीनिक्स इज राइजिंग। ठीक है, कोई अपनी एशेस से दोबारा राइज कर रहा है इतना बुरा एंड देखने के बाद एक चीज का, और वो इंसान फिर से उठ रहा है और फिर से इस जर्नी पे चल रहा है। तो लोग बहुत ज्यादा अभी शॉक में है कि कैसे ये इंसान इतना जल्दी इस चीज से उभर सकता है और इतना जल्दी एक न्यू बिगिनिंग कर सकता है। दोबारा से आपने अपने ड्रीम्स पे काम शुरू कर दिया है, सब कुछ बिखरने के बाद, सब कुछ खराब होने के बाद एक बार आप दोबारा खड़े हुए हो और दोबारा अपने ड्रीम्स को आप एनर्जी दे रहे हो, दोबारा अपने ड्रीम्स पे आप काम शुरू कर रहे हो, अपने ड्रीम्स पे आप ध्यान दे रहे हो। दिस इज सो ब्यूटिफुल। और ये जो भी कुछ हुआ ना आपकी लाइफ में, इसने आपको ना जरा भी हाउ टू एक्सप्लेन दिस, इसने आपको ना स्ट्रिक्ट तो बनाया कि आप अब अपनी एनर्जी को लेके बहुत चूजी हो गए हो, अपनी लाइफ में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इस चीज को लेके आप बहुत चूजी हो गए हो। बट इसने ना आपको पत्थर दिल नहीं बनाया। ठीक है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हो, आप किसी के ऊपर ब्लेम्स नहीं डाल रहे हो, आप अपनी लाइफ में चल रहे हो, और लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि ये कैसे इस इंसान ने अपने आप को उठाया है नीचे से और ऊपर, और विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, तो और देखते हैं और क्या। यस। हम्म लोगों को लग रहा है कि ये है ना अभी भी वैसा ही है अंदर से, और ये दिखा रहा है कि ये बहुत अच्छा इंसान अब हो गया, ये बहुत बदल गया है, ये बहुत सुधर गया है। बट ये इंसान अभी भी वही इंसान है अंदर से जो पहले था ये। ठीक है, तो अभी कोई यकीन भी नहीं कर रहा है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पे। लोग बहुत थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं आपकी एनर्जी से। देयर आर अ लॉट ऑफ कार्मिक एनर्जी
अराउंड यू बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं हैं आपकी लाइफ में, जिन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, और वो लोग काफी बातें कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि ये सिर्फ दिखावा कर रहा है कि ये बहुत अच्छा इंसान हो गया, अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड है, आगे बढ़ रहा है, पुरानी लाइफ को पीछे छोड़ रहा है, जो पहले इसके कोई प्लान्स नहीं थे, ड्रीम्स नहीं थे, और अब ये उसको सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ रहा है ना, तो ये सब एक एक्टिंग का पार्ट है, ठीक है। और ये सब झूठ है, ये सच नहीं है। ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है ना, उतना अच्छा ये नहीं है। और ये लोग ना बहुत नोजी हैं आपके बिजनेस में। इन्हें सब जानना है कि क्या चल रहा है, कि कब ये तुम क्या एक्शन लेने वाले हो, पूरी खबर इन लोगों को आपके बारे में चाहिए, ठीक है। और ये सब आपके कार्मिक फ्रेंड्स हैं, इन पर आप कभी भी विश्वास नहीं कर सकते, बिकॉज अंदर ही अंदर ये कंपटीशन में है आपके साथ, ठीक है। बाहर से बहुत दिखा सकते हैं कि हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, बट ये सीक्रेटली बहुत कंपटीशन रखते हैं आपके साथ। और इस वक्त ना ये बहुत थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं आपसे, बहुत इंटिमिडेटेड फील कर रहे हैं, इसलिए जिसके जैसा हम बन नहीं सकते ना, उसके बारे में हम गलत बातें बोलना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज ये लोग कर रहे हैं आपके बारे में, लेकिन आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो पाइल वन, बहुत अच्छी एनर्जी में आप हो। तो आई डोंट थिंक आपको इन लोगों की बातों पर जरा भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो ना, जिस जगह से आप उठे हो ना, और जैसे आप उठे हो, मतलब अमेजिंग एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। तो आपको सिर्फ वही उसी ही चीज पर ध्यान देना है कि, और याद रखना है कि मैं कैसी एंडिंग से आज यहाँ पहुंचा हूं। तो अब ये लोगों में कोई पावर नहीं है कि कुछ भी मेरे बारे में गॉसिप करें और मुझे नीचे गिरा दें। तो अगर आप बहुत परेशान हो ना इस चीज से कि आप अपने काम से काम रख रहे हो, फिर भी लोग क्यों मुझे ऐसे कर रहे हैं, बिकॉज दे आर जेलस। यू हैव समथिंग विच दे डोंट हैव, तो दे आर जेलस। उन्हें नहीं अच्छा लग रहा है कि ये इंसान इतना नीचे ये गिर गया था और अब ये ऊपर कैसे उठ रहा है। तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू टॉक बैड अबाउट यू। बहुत टॉक्सिक और अनहेल्दी लोग हैं ये, ठीक है, जो कि आपको सिर्फ गिरा हुआ ही देखना चाहते थे। हो सकता है आप तब उस सैड जोन में हो, तो इन्होंने बहुत प्रिटेंड किया हो कि हम तेरे साथ हैं, टेक योर टाइम, और हम तुझे इस चीज से बाहर निकालेंगे। बट जब आप निकल गए ना, तो अब इनको हजम नहीं हो रहा है कि कैसे निकल गया भाई ये, ठीक है। क्योंकि तब हम डिप्रेशन में है, तब हम सैड हैं, तो लोग आ जाएंगे हमें सिंपैथी दिखाने के लिए, बट तब हम उस चीज से बाहर निकल जाते हैं ना, तो वही लोग पहले होते हैं तो जो कि फिंगर्स पॉइंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं हम अच्छा करें, बट उनसे अच्छा हम ना करें, ठीक है। ये डिफरेंस है। तो आपने किया और उनसे अच्छा किया, तो ये चीज उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ये इंसान ने हमसे अच्छा अब लाइफ में कैसे कर रहा है, ठीक है। बट आपको ध्यान नहीं देना, आप जो भी कर रहे हो बहुत अमेजिंग कर रहे हो पाइल वन, ओके। तो अगर ये यूनिवर्स की तरफ से आपका साइन हो सकता है, अगर आप बहुत परेशान थे इन लोगों की बातें सुनकर, तो ये यूनिवर्स का साइन है ये रीडिंग, कि आपको नहीं सुननी, और जो आप कर रहे हो ना वही आपको करते रहना है, ठीक है। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप तक जब भी ये रीडिंग पहुंचे, तभी आपके लिए ये रीडिंग सुनना बहुत जरूरी होगा, और यूनिवर्स आप तक इस रीडिंग को पहुंचा देगी तब भी आपको जरूरत होगी, ठीक है। तो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, थोड़ी सी होप मिली हो। एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं नई वीडियो लेकर आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। सो या, बाय। हेलो पाइल टू, कैसे हैं आप? तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। लेट्स सी। You can skip this part, pile 2. Okay. Okay.
पाइल 2, लोग आपको ना एक बहुत स्कैर्ड और इनसिक्योर इंसान के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। एक वुंडेड सोल्जर जो होता है ना, कि ये इंसान ना हर चीज से बहुत डरता है। तो ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हम करंटली क्या गॉसिप चल रही है वो बात कर रहे हैं। आप जनरली लाइफ में ऐसे नहीं हो सकते, बट ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे आपकी लाइफ में जिनकी वजह से आप अब ऐसे हो रहे हो, ठीक है। तो आपको लोग देख रहे हैं कि ये बहुत डरा हुआ है, हर चीज में ये इंसान नेगेटिव ही सोच रहा है, ठीक है। कोई भी कुछ कर नहीं रहा, किसी चीज के टूवर्ड्स कुछ एक्शन नहीं ले रहा, बस बैठ के वेट कर रहा है कि कब सिचुएशंस मेरे हिसाब से होंगी और मैं तब चलूंगा, और बहुत डरा हुआ है, कोई एक्शंस नहीं ले रहा। तो ये लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, ये बहुत इंसान है ना, बहुत कंट्रोल फ्रीक है, ठीक है। कोई इंसान पैसे लेकर बैठा हुआ है बट इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो ये भी लोग बहुत परेशान है कि भाई पैसे हैं तो इन्वेस्ट करो ना, इतना क्यों डरे हुए हो, इन्वेस्ट करोगे तभी तो कुछ रिजल्ट आएगा ना उस चीज का। तो बहुत लोगों को लगता है कि आप बहुत कंजूस हो, बहुत डरे हुए हो और बहुत कंट्रोल कर रहे हो चीजें, ठीक है। इस वक्त बहुत आपकी इनसिक्योरिटी बहुत हाई है और लोग ये चीज नोटिस कर रहे हैं आपके बारे में कि आप एक बहुत नेगेटिव और आइसोलेटेड जोन में हो, जहां आप किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हो, चीजों पर भरोसा नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये चीज मैंने इन्वेस्ट कर दी तो कहीं इसका रिजल्ट खराब ना आ जाए, और लोग कह रहे हैं कि अरे करो ना इन्वेस्ट, 100% तो किसी भी चीज की गारंटी नहीं हो सकती, करना तो पड़ेगा ना, कब तक बैठे रहोगे। तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप बैठे हुए हो और बहुत डरे हुए हो, और बुरे से बुरा आप खुद ही सोच रहे हो, किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लोग ऐसे देख रहे हैं आपको, लोगों को लगता है आपके पास ना कैपेबिलिटी है, ठीक है, कि इंसान में स्किल्स तो हैं, कैपेबिलिटीज तो हैं इसके अंदर, कि ये चीजों को बहुत बढ़ा सकता है, बहुत एक्सपैंड कर सकता है। बिजनेस है तो उसको बहुत बढ़ा देगा, कोई भी चीज है उसको बहुत एक्सपैंड कर देगा, इन्वेस्ट करेगा ना कहीं भी तो बहुत अच्छा कर लेगा। बट इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है और ये बहुत पहले ही नेगेटिव खुद ही सोच लेता है, हर चीज की इसको 100% गारंटी चाहिए कि मुझे पूरा लिख के दो कि ये चीज काम करेगी तभी मैं इस चीज में डालूंगा पैसे, वरना मैं नहीं डालूंगा, तभी मैं इस चीज पर काम करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। हम्म। तो लोग चाहते हैं कि आप स्टेप्स तो लो, काम तो करो, उस चीज में डालो ना अपनी एनर्जी। हम्म। लोग आपके पास बहुत ऑफर्स भी लेकर आ रहे हैं चीजों को लेकर, कि आप इसमें कर सकते हो इन्वेस्ट, आप उसमें कर सकते हो। लोग चाहते हैं आप अपना दिल खोलो थोड़ा, और वही उस चीज के बारे में बात करें कि इसका दिल बहुत ना छोटा है, इसका दिल बहुत छोटा है, ये किसी चीज में ना खुल के नहीं कुछ भी कर सकता, बहुत ही श्रिंक्ड है ये इंसान है ना, बहुत श्रिंक्ड इंसान है, और ये कुछ भी खुल के नहीं करता। और मैसेजेस देखते हैं। हम्म। हम्म। सेम, किसी चीज से आप बहुत डरे हुए हो, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जो कि आपको बहुत उसके फ्लैशबैक्स आते हैं और आपको बहुत चीजें परेशान करती हैं कि अब मैं नहीं कर सकता। बहुत मैक्सिमम लोगों के लिए ये पैसे से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, बट कुछ सेक्शंस के लिए रिलेशनशिप भी है, कि उनके साथ रिलेशनशिप में कुछ बहुत गलत हुआ और अब वो बहुत डर गए हैं और किसी नए रिलेशनशिप के टूवर्ड्स जा नहीं रहे हैं, बहुत पीछे अपने पैर कर रहे हैं कि एक बार मेरे साथ इतना गलत हो चुका है तो मैं अब नहीं इन्वेस्ट करना चाहता। बट मैक्सिमम लोगों के लिए इट इज समथिंग रिलेटेड टू मनी, जहां लोग आपको बहुत ऑफर दे रहे हैं, बहुत चीजें आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आप अपने हाथ बहुत खींच रहे हो बिकॉज कुछ बुरा हुआ आपके साथ, और वो चीजें एक ट्रॉमेटिक इवेंट्स आपको बहुत याद आते हैं, वो मेमोरीज आपको बहुत परेशान करती हैं। उस एक इंसिडेंट की वजह से हो सकता है आप बहुत एडिक्शंस में चले गए हो, बहुत गलत आदतें आपको लग गई हो,
ठीक है। या आपकी कोई गैम्बलिंग की हैबिट मुझे दिख रही है कि गैम्बलिंग अगर आप पहले करते थे, जुआ खेलते थे, तो उसमें आपका बहुत नुकसान हो गया और जिसने आपको एक ऐसा ट्रोमैटिक चीज दी है कि अब आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो उस चीज से। तो ये मुझे बहुत दिख रहा है कि लोग देख रहे हैं कि इस इंसान को तो किसी चीज में दिलचस्पी ही नहीं है, इसे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, तो बहुत कंट्रोल करना चाहता है चीजें, हर चीज से तो ये डर रहा है, चीजें इतनी कंट्रोल करना चाह रहा है ये इंसान। हम्म लोगों को लग रहा है कि ये है ना कि आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है। ठीक है, लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये बहुत अनलकी इंसान है, इसमें कैपेबिलिटीज हैं बट ये अनलकी इंसान है कि अगर ये कहीं भी कोई चीज करेगा ना तो वो खराब ही होगी। ठीक है, वेरी बैड। और बहुत स्टॉक कर रहे हैं सब आपको, बहुत देख रहे हैं आपको कि क्या कर रहे हैं ये। वही सेम लोग कह भी रहे हैं कि ये इंसान तो मतलब बकरी के रूप में भेड़िया है ये। ठीक है। आपके साथ ना लाइफ में एक्सपीरियंसेस गलत हुए, ठीक है, बट उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप इम्प्रूव करना चाहते हो, आप उन इंसिडेंट से डरे हुए हो, आप अपना टाइम ले रहे हो आगे बढ़ने से पहले, बट लोग वो चीज नहीं समझ रहे। उन इंसिडेंट्स को लेकर वो लोग आज तक आपको जज कर रहे हैं कि इसका पास्ट तो ऐसा था और अब ये बहुत अच्छा बन के दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं और मैं बहुत अच्छा लाइफ में करना चाहता हूं। आप उन इंसिडेंट से बाहर निकल के ना काफी आपने अपनी लाइफ को चेंज किया और एक अच्छी पोजीशन पे आप आए। ठीक है, बट लोग ये चीज कोई इंसान बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट से बाहर निकला है, बहुत लॉसेस देखे हैं लाइफ में, रिश्ते खराब हुए, पैसे खराब हुए, लॉस बहुत हुए, जो कमाया वो सब चला गया और उससे भी वो इंसान बाहर निकला है, थोड़ा डरा हुआ है, थोड़ा चीजों को लेके डर जाता है और उसी चीज पर ये लोग आपको बहुत जज कर रहे हैं। बट ये लोग आपकी सिचुएशंस नहीं समझ रहे हैं कि आप किस चीज से बाहर निकले हो, क्योंकि ये लोग है ना, इनको आप में एक लाइट दिखती है। ठीक है, कि ये इंसान ने अपनी लाइफ को इतना चेंज किया है और वो लाइट इन लोगों को दिखती है और वो लाइट इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए ये लोग स्पिरिचुअल हेटर हैं। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी स्पिरिचुअलिटी में हो और कुछ भी स्पिरिचुअल करते हो ना, तो ये लोग उसके हेटर हैं, ये लोग आपकी पावर को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इन लोगों को सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए थी। ठीक है, इन लोगों को अपनी तारीफें सुननी थी आपसे। ठीक है, आपकी अटेंशन ये लोग लेने आए थे और जैसे ही वो चीज इनको मिल गई, अब ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये लोग आपके बारे में गलत गॉसिप्स कर रहे हैं, गलत चीजें बोल रहे हैं कि ये तो बहुत ड्रामा करता है, बहुत सुधरा हुआ बन के दिखाता है, बहुत शांत एनर्जी दिखाता है, बट ये इंसान ऐसा है नहीं। ओके, बट आप ना बहुत सही हो, आप जहां भी हो ना, आप इन लोगों से बचे हुए हो ना अगर, और ये लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं या जा चुके हैं या आपके साथ नहीं अब रहना चाहते, तो बहुत अच्छा इंसान है, आप बहुत अच्छी चीज से बाहर निकल रहे हो। ये क्योंकि ये लोग आपके बारे में गलत ही बातें बोल रहे हैं, गलत ही चीजें बोल रहे हैं, अगर आप उस चीज से निकल रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, यू आर डॉजिंग बुलेट्स राइट नाउ। ठीक है, बिकॉज ये लोग कोई बहुत अच्छे इंसान नहीं थे, इन लोगों को सिर्फ अटेंशन चाहिए थी। ओके ओके, सो ये तो हमने बात की कि गॉसिप्स क्या हैं। अब कार्ड्स आए हैं जो आपको बताना चाहते हैं कि आपको इस चीज से कैसे डील करना है। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी इजी टाइम फॉर यू, आप बहुत तकलीफ में हो इस वक्त।
ठीक है, बिकॉज आपके साथ सिचुएशंस ऐसी हुई और आपके पास्ट को लेकर आपको जज किया जा रहा है, इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपकी सिचुएशंस नहीं समझी जा रही, आपका ट्रॉमा कोई नहीं समझ रहा है, आपको ड्रामा क्वीन का लोग टैग दे रहे हैं कि ये तो सिर्फ ड्रामा करती है और ऐसा कुछ है नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा ट्रॉमा इसका नहीं है जितना ये दिखा रही है। तो आपको इन चीजों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है। ये जो भी आपका ट्रॉमा था ना पाइल 2, जिससे आप बाहर निकले हो, आपको उसको पूरी तरह हील करना है। ठीक है, पुराने सारे अपने जो बिलीफ सिस्टम्स हैं आपको उनको रिलीज करना है। जो भी आपके पुरानी चीजें हुई, उसका जो भी बैगेज आपकी लाइफ में रह गया है, जो भी डार्कनेस आपकी लाइफ में रह गई है, नेगेटिविटी लाइफ में रह गई, उसको आपको पीछे छोड़ के आपको आगे निकलने की जरूरत है। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने अंदर। ठीक है, ये लोग कह रहे हैं ना कि आप बहुत डरे हुए हो, तो इनको ऑपोजिट दिखाओ, कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपनी लाइफ में। ठीक है, और एक फर्म स्टैंड लो इनके सामने। आपके जो बिलीफ सिस्टम है ना, उनके सामने एक फर्म स्टैंड लो, दिखाओ कि आप पावरफुल हो। उन्हें शो मत होने दो कि आप इस वक्त वीक हो या आप इस वक्त उनसे कोई लोअर पोजीशन में हो। ठीक है, क्योंकि उस चीज का ये बहुत फायदा उठा लेंगे अगर आप ऐसा करते हो तो। ओके पाइल 2, और बहुत फास्ट अगर आप ऐसे करते हो तो बहुत फास्ट और क्विक चेंजेस आएंगे, जो कि ये लोग भी देखते रह जाएंगे कि कैसे इसने इतना जल्दी अपनी लाइफ को ऐसे पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिया, हमें तो समझ ही नहीं आया। तो आपको ध्यान नहीं देना है कि ये लोग अगर आपका ट्रॉमा नहीं समझ रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं ना, तो आपको उस चीज पर ध्यान नहीं देना है। ओके, आपको न्यू बिगिनिंग करनी है। ठीक है, काम नहीं करी पुरानी चीजें, कोई बात नहीं, लॉसेस हुए कोई बात नहीं, लोग छोड़ के चले गए कोई बात नहीं, अब आपको अपने आप को हील करना है और आपको न्यू बिगिनिंग्स करनी है। ठीक है, इन्हीं लोगों को आपको दिखाना है जो आज आपके ट्रॉमा के बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं ना, आपको इन्हीं टॉक्सिक लोगों को दिखाना है कि आप क्या कर सकते हो। ओके पाइल 2, न्यू बिगिनिंग आपके लिए तो सिर्फ और सिर्फ न्यू बिगिनिंग, और लाइफ में दोबारा ट्रस्ट करना शुरू करो। ठीक है, जो आपकी इनोसेंस थी ना, जो अब कहीं खो गई है इस ट्रॉमा की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से, जो आपकी इनोसेंस, लाइफ को लेकर ट्रस्ट, एक जो बिंदास एनर्जी होती है लाइफ को लेकर, वो अगर कहीं चली गई है, आपने अपनी केयर करना अगर बंद कर दिया है ना, अपने आप को अपनी सेल्फ केयर अगर आपने बंद कर दिया, तो वो दोबारा शुरू करो पाइल 2। ठीक है, एक अच्छी एनर्जी में जाओ और इन लोगों को अवॉइड करो, इनकी बातें मत सुना करो। यस, जो चीज खत्म हो चुकी है खत्म हो चुकी है, अब अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ। ठीक है, अपनी एक नई शुरुआत करो लाइफ में। ठीक है, क्योंकि ये आपके ही जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है ना, जो आपके ही विचार हैं, वही आपको पीछे कर रहे हैं लाइफ में। कोई आपको पीछे नहीं खींच रहा है लाइफ में, सिर्फ आप ही अपने दुश्मन बने हुए हो इस वक्त। तो आपको अपने मन से चीजें निकालनी है और अपने मन पे ही आपको विजय प्राप्त करनी है, तभी आप जीत पाओगे, आप इस ट्रैप से निकल पाओगे। और वही लोग फिर वापस आपको आकर कॉम्प्लीमेंट्स देंगे कि यस तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। ठीक है, तो आपको वो चीजें करनी है। अवॉइड करो इन स्नीकी लोगों को जो आपके ट्रस्ट के लायक नहीं है ना, जो आपके विश्वास के लायक नहीं है, इन्हें अवॉइड करो। ठीक है, अपना इनर चाइल्ड आप हील करो। ठीक है, किसी के लिए बहुत बचपन से रिलेटेड ट्रॉमा हो सकता है, जिन उनका इनर चाइल्ड इस वक्त बहुत वुंडेड है, तो बचपन से रिलेटेड अगर आपका ये कोई ट्रॉमा है तो आप उसको हील करें। ठीक है पाइल 2, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, काफी हैवी रीडिंग। प्लीज अपने आप को हील करना शुरू करें। एंड या दैट्स इट। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आई होप आपको थोड़ी गाइडेंस मिली हो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो तब आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो देख लें। ओके बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये सारे नंबर्स हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या गॉसिप्स कर रहे हैं। पाइल 3, पाइल 3, क्या चल रहा है पाइल 3 की लाइफ में इस बार?
हम्म। Pile 3. Okay. Yes. Pile 3. लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि आप कितने फ्री इंसान हो, आप कितने मनमौजी इंसान हो, आप कितने खुश रहते हो लाइफ में, आप कितने पॉजिटिव इंसान हो, यू आर अ रे ऑफ सनशाइन। आप कितनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आते हो लोगों की, जिस रूम में आप चले जाते हो ना, उस रूम में लोग खुश हो जाते हैं बस आपको देख के। आपकी जो एनर्जी है ना, वो लोग कैच करते हैं, वो लोग नोटिस करते हैं कि ये इंसान ने ऐसा क्या किया है लाइफ में कि ये इतना खुश रहता है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आपने प्रॉब्लम्स नहीं देखी हैं, बहुत ज्यादा आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं आपने, क्योंकि टावर और डेथ एक साथ आना, तो टावर तो झटके पे झटके आपने अपनी लाइफ में देखे, इतना केओस आपकी लाइफ में अनलीश हुआ है, और इतनी नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशंस आपकी लाइफ से चीजें निकली हैं, आपके पैटर्न, साइकिल्स, सब कुछ आपने देखा है, और वो सब कुछ आपने फेस करके, और अब आप इस एनर्जी में आ गए हो कि जहां यू हैप्पी, यू आर रे ऑफ सनशाइन, आप बहुत खुश हो आप जहां हो इस वक्त। ठीक है, तो लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये इंसान कितना चमक रहा है, किसी के फेस पे मुझे बहुत ग्लो भी दिख रहा है, कि लोग ये बातें कर रहे हैं कि कितना चमक रहा है ये इंसान, ऐसा इसने क्या किया है। आप ना बहुत सेटिस्फाइड रहते हो, तो लोग ये सोचते हैं कि ये इंसान इतना कैसे खुश है भाई लाइफ में, इतना कैसे संतुष्ट है अपनी लाइफ में कि ये अकेले भी खुश रहता है लाइफ में। लोग आपको ऐसे देखते हैं ना कि जैसे एक वो इंसान होता है ना जिसके पास सब कुछ होता है, हम्म, जिसके पास पैसा है, मेंटल हेल्थ किसी की बहुत अच्छी है, फैमिली किसी की बहुत हैप्पी है, घर किसी का बहुत खुशहाल है, और लोग ये चीजें देख रहे हैं और ये चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं। हम्म, लोगों को लगता है कि यार ये तो किसी अननेसेसरी फाइट में, किसी आर्ग्यूमेंट में ही नहीं जाता ये इंसान, तो ये कैसा इंसान है। लोग हो सकता है आपको बहुत पोक करने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत खींचने की कोशिश करते हैं अपनी गंदगी में कि आओ हमसे लड़ो, आओ हमसे आर्ग्यूमेंट्स करो। अब मैं बहुत आपको पुश करते होंगे आपके बटन्स कि ये किसी तरह बस, ये जो इसकी एनर्जी है मैं इसे खराब कर दूं। होते हैं ना टॉक्सिक लोग हमारे आसपास, तो बहुत आपको आपके बटन्स पुश करने की कोशिश करते हैं, बट यू स्टिल हैव दैट कंट्रोल ओवर यू, यू स्टिल हैव दैट कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, दैट यू आर नॉट फाइटिंग बैक because you are not interested, you are happy in your life, you are very content, और आपको पता है कि कुछ नहीं, ये मेरा क्या ही कर लेंगे, ये लोग मेरा क्या ही कर लेंगे, इनकी नेगेटिविटी से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आपने ये जो एंडिंग्स देखी है ना अपनी लाइफ में, और जो ये शौक देखे हैं अपनी लाइफ में, कि अब आपको कोई चीज हैरान ही नहीं करती है, और इन शौक से और इन एंडिंग से आप आगे बढ़ के ना, आपको ना आपकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, और आपको ना लाइफ की सच्चाई समझ में आ गई है। आपको समझ आ गया कि लाइफ इज नॉट अबाउट पेटी थिंग्स, कि छोटी छोटी चीजों के बारे में लाइफ है ही नहीं। अब आप छोटा सोचते ही नहीं हो, अब आप है ना बहुत दूर का सोचते हो। पहले आपकी बहुत ऐसी थिंकिंग थी कि एक हफ्ते बाद क्या होने वाला है, कि अभी इसने मुझे ये बोला है तो मुझे रिटेलिएट करना है, मुझे जवाब देना है, कहीं ये मुझे कमजोर ना समझ ले, कहीं ये कुछ मेरे बारे में नेगेटिव ना सोच ले, नेगेटिव बोल ना दे। बट अब आप है ना लाइफ का रियल मीनिंग समझ गए हो कि लाइफ इज नॉट अबाउट कि 2 दिन बाद क्या होने वाला है। लाइफ इज बिगर देन दैट। अब आप एक बिगर पिक्चर देखते हो लाइफ की। किसी को समझ आ गया कि लाइफ है क्या। ठीक है, तो बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी की हुई है, बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रही हूँ, छोटी मोटी ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ। आपको समझ आ गया है कि कैसे लाइफ जीते हैं इस वक्त, और लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये इंसान तो अब किसी के बस का रहा ही नहीं है। ठीक है, और देखते हैं क्या लोग बातें कर रहे हैं आपके बारे में।
हम्म। ओके। हम्म। हम्म। बहुत लोग है ना, बहुत चीजें डिग कर रहे हैं आपके बारे में, बहुत चीजें ना ढूंढ रहे हैं कहीं कहीं से कि इसके बारे में हमें कुछ मिल जाए, गलत बातें कि कुछ तो नेगेटिव होगा भाई इसकी भी लाइफ में, कुछ तो गलत होगा इसकी भी लाइफ में जो हम ढूंढ ले कहीं से। यस। कुछ हैं टॉक्सिक लोग जो पीछे से आपके बारे में, आपके सामने बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत आपको फेक स्माइल्स देते होंगे, बहुत अच्छा अच्छा बन के दिखाते होंगे, देयर फ्रेंड्स, देयर रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, बट पीठ पीछे ना वो ये बातें करते हैं कि ये इंसान ये इंसान है ना जानबूझ के फेक दिखा रहा है कि ये इतना खुश है और ये इतना सॉर्टेड है लाइफ में, क्योंकि इसको सिर्फ तारीफें सुननी है कि ये बहुत अच्छा इंसान है। और ये लोग ना ऑब्सेस्ड हैं आपके साथ और आपकी एनर्जी के साथ। तो ये लोग आप पे कमियां ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं हर टाइम कि हम मुझे कुछ मिल जाए इस इंसान के बारे में, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये इतना साइलेंटली चीजें कर रहा है लाइफ में, कुछ ना किसी को भनक ही नहीं लगने दे रहा कि ये कर क्या रहा है लाइफ में। एकदम नो नॉनसेंस पर्सन हो गया है, ना जवाब दे रहा है किसी चीज का, ना लड़ रहा है हमारे साथ, कुछ नहीं कर रहा है। तो ये लोग है ना बहुत आपको आपकी बेफिजूल की तारीफें भी करने की कोशिश करते होंगे, बहुत चमचागिरी आपकी करते होंगे कि किसी तरह आप थोड़ी अपनी एनर्जी इनके साथ शेयर कर लो, बट मुझे दिख नहीं रहा कि आप वो करते हो। आप इनके साथ अपनी एनर्जी शेयर नहीं कर रहे हो बिकॉज आप बहुत फोकस्ड हो अपनी लाइफ को लेके। अब आप बहुत कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, बट ये लोग ना बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपके साथ। इन लोगों को आपकी एनर्जी की बहुत आदत पड़ गई है। हो सकता है आप अभी तक इनके साथ बहुत आपका एनर्जी एक्सचेंज होता हो, बहुत बातें करते हो, बहुत इन्हें समझाते हो, बट शायद अब आपको भी ये समझ आ गया है कि ये सब अब फिजूल है, मुझे ये सब चीजें अब मेंटेन करने की आगे जरूरत नहीं है। ठीक है। हम्म। इन्हें ये भी लगता है कि आप है ना अपना जो वे ऑफ लिविंग है ना वो इनके ऊपर डालने की कोशिश करते हो। ठीक है, बिकॉज आपकी जो लाइट है ना वो इनको बहुत इरिटेट करती है, बिकॉज यू आर अ मैजिकल पर्सन, योर लाइट शाइन्स ब्राइट, तो वो इनकी आंखों में चुभती है। बिकॉज दे आर काइंड ऑफ अ डार्क पर्सन, तो ये इनकी आंखों में चुभती है ये लाइट, और इन्हें अच्छा नहीं लगता कि ये हमें क्यों बोल रहा है कि खुश रहना चाहिए, ये हमें क्यों सिखा रही है, ये हमें ऐसे क्यों कर रहा है। तो वो चीजें, ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा है, आपके फेस पे फेक स्माइल्स दे रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत चमचागिरी कर रहे हैं, आपकी बहुत चापलूसी कर रहे हैं, बहुत, क्योंकि आप नहीं चाहते बस थोड़ी एनर्जी हमें भी दे दे ये अपनी, कि ये जो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी ये लेके घूम रहा है, ये थोड़ी एनर्जी हमारे साथ शेयर कर ले, बट आप नहीं कर रहे हो। ठीक है। और बहुत ही आपके बारे में ये भी बातें कर रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, ये इंसान गलत चल रहा है, ये सही नहीं चल रहा, और इसको कर्मों का ना कर्म अपने भोगने होंगे इस इंसान को। ठीक है, जो आपका ये जो नो नॉनसेंस एटीट्यूड है ना, कि आपने जो बाउंड्री ड्रॉ कर ली है, और तब हम बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं ना और लोगों को बाहर छोड़ देते हैं, और हम हो जाते हैं कि ना मेरे बारे में तुम गलत बोलो ना मैं तुम्हारे बारे में गलत बोलूंगा, बट लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगती, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारी फैमिली को ये चीज अच्छी नहीं लगती, और वो हमारे फिर कैसी चीजें बोलना शुरू कर देते हैं कि बहुत गलत चल रहे हो तुम, ये तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भोगना होगा। तो वही गॉसिप्स आपके बारे में चल रहे हैं कि ये जो कर रही है ना, ये जो कर रहा है ना, इसको कर्म तो भोगने पड़ेंगे, जो अभी जैसे ये चल रही है लाइफ में, बट आप बहुत सही चल रहे हो लाइफ में। हम्म। आपने अगर आपकी एनर्जी एक्सचेंज बंद कर दिया, और अगर एक बाउंड्री ड्रॉ करने से लोगों को इतनी परेशानी होती है, तो वो इन द फर्स्ट प्लेस वो लोग डिजर्व ही नहीं करते आपकी एनर्जी, सबसे पहली बात।
ठीक है, क्योंकि हेल्दी बाउंड्रीज तो अच्छी चीजें होती है। जो आपका सच में लव्ड वन होगा, जो आपकी सच में केयर करता होगा, वो खुश होगा कि आपने बाउंड्री ड्रॉ करी है, आप अपने आप को हेल्दी रख रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ पे आप काम कर रहे हो। तो जो इंसान इतना परेशान हो जाए, वो तो फिर आपकी एनर्जी पे ही पल रहा था ना इतने समय से, खुद तो कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ आपका ही दिमाग खा रहा था कि मुझे बताओ, मुझे लाइफ में एडवाइस दो, मुझे समझाओ आगे लाइफ में कैसे करना है। बट अब आपने वो बंद कर दिया बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ पे फोकस्ड हो, आपको समझ आ गया है कि इनका तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, और देखते हैं और क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में। हाँ, आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में ना, बहुत इमोशनली बहुत खुश हो, आपके पास सब कुछ है, आपकी फैमिली में आप बहुत हैप्पी हो, बहुत सेटिस्फाइड हो, आपके पास सब कुछ है, ऐसा लोगों को लग रहा है। ऐसा लोगों को लग रहा है कि आप बहुत समझदार हो, आपके पास सब है, आप एकेडमिक्स में भी अच्छे हो, आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी है, सब आपको इतना पसंद करते हैं, आप बहुत समझदार भी हो, स्पिरिचुअल लाइफ भी आप मेंटेन करते हो, फैमिली लाइफ भी आप मेंटेन करते हो, बहुत फन इंसान भी हो, बहुत अपनी लाइफ में मस्ती भी करते हो, चीजें बहुत क्रिएट भी करते हो, चीजें बिल्ड भी कर रहे हो, अपनी लाइफ भी बिल्ड कर रहे हो, ये लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, और अपने बिलीव्स पे आप खड़े रहते हो, इतने कॉन्फिडेंट हो ना, आप किसी इंसान को वो मौका नहीं देते कि कोई इंसान आपको कुछ बोले, आप बहुत स्वीट हो, बहुत अच्छे हो, बट तब कोई इंसान आपके बारे में कुछ गलत बोलता है ना, तो यू डिफेंड योर सेल्फ, यू स्टैंड ऑन योर बिलीफ, और आप उसको चुप कराते हो। तो ये लोग ये चीज नोटिस करते हैं कि ये अपनी बैटल्स अकेले ही फाइट करता है ये इंसान, आप डरते नहीं हो किसी चीज से। ठीक है, आप अभी डर नहीं रहे हो, और लोग ये चीज देख रहे हैं कि ये इंसान किसी से नहीं डरता, और ये इंसान किसी के काबू में नहीं आता। ठीक है, तो हो सकता है ये सारे ही नेगेटिव इंसान ना हो, ठीक है, कुछ कोई पॉजिटिव भी हो। ठीक है, गॉसिप क्योंकि सिर्फ नेगेटिव भी नहीं होती, बहुत पॉजिटिव भी गॉसिप्स होती हैं, लोग डिस्कस भी करते हैं, आप में इतना बड़ा कोई चेंज आया तो हो सकता है कुछ लोग डिस्कस भी कर रहे हो, बट हाँ कुछ लोग तो हैं जो इस चीज से बहुत परेशान है और इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं जो आप में चेंज आए, क्योंकि इतना बड़ा चेंज आया आप में, इतनी अमेजिंग एनर्जी है, आप इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो और उसके बाद आप ऐसे हुए हो, सो दिस इज बिग। तो इसके बारे में गॉसिप करना तो बनता है, तो अगर कोई गॉसिप कर भी रहा है तो गुड फॉर यू, बहुत अच्छी बात है, करने दो, बिकॉज आपने इतना कुछ किया है लाइफ में, बट जो भी आप कर रहे हो ना, क्रिएट कर रहे हो, अमेजिंग। किसी ने अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट को ना कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया है, कंप्लीटली अलाइनमेंट में ले आया है कोई अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट को। हर फील्ड में आप अच्छा कर रहे हो, हर फील्ड में कोई एनर्जी ही नहीं है। अगर आप बहुत सैड हो ना किसी चीज को लेकर, तो भी आप फाइट कर लेते हो। ठीक है, कितना भी आप सैड हो, कितने भी आपके टूवर्ड्स डिसअपॉइंटमेंट्स आ जाए, कुछ हो जाए, बट फिर भी आपका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होता, फिर भी आप अपने आप को डिफेंड कर लेते हो, फिर भी आप चलते रहते हो, रुकते नहीं हो। और ये लोगों को पता है, आपकी स्ट्रेंथ लोगों को पता है। ठीक है, और ये देख कर ना आपका ना खुद, चाहे आप कितने बड़े हार्ट ब्रेक से निकल रहे हो, लेकिन जहां आपको चांस मिलता है ना उस वक्त भी कि मैं किसी के काम आ जाऊं और मैं किसी को कुछ दे दूं, कुछ हैप्पी मोमेंट्स दे दूं, कुछ अच्छी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, मैं कोई उन्हें एडवाइस दे दूं, सलाह दे दूं, इस चीज से मैं उन्हें निकाल लूं, कोई और सैड है, तो आप अपना दुख छोड़ दोगे और आप उसके पीछे भाग जाओगे और आप उसको प्यार दोगे। तो ऐसे इंसान आप हो, और लोग ये बातें करते हैं आपके बारे में। सो दिस इज ब्यूटिफुल पाइल 3, यू आर अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग।
बहुत अच्छा आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, और जो ये गॉसिप्स हैं ये भी बहुत अच्छी गॉसिप्स हैं। अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कुछ सही किया होगा लाइफ में जो ऐसी गॉसिप्स आपके बारे में हो रही हैं। सो या दैट्स इट फॉर योर रीडिंग। सो यस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितनी आपसे रेजोनेट हुई है, और आई होप आपको गाइडेंस मिली हो, थोड़ी होप आपकी लाइफ में आई हो। एंड या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय।